स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अब हमारा काम तो हो गया। अभी आप लोग इनका स्ट्रेस दूर कीजिए और इनकी शादी करवा दीजिए। मैं चलता हूँ। ऑब्जेक्शन मिला वन मोर डाउट था। ये क्या है? ये बचपन से हिलता है। हम इसका बात नहीं करता है, हम बोलता है ये क्या है? अरे नकली मूंछ और ये दाढ़ी। I love you, Vikram. I really love you. You're my love, my life, my everything. तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं श्री, कुछ भी नहीं। अरे विक्रम श्री बात ही नहीं समझ रहा। और उनको मनाने का अब मुझे और कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। हमारे पास सिर्फ आज का ही वक्त है यार, फिर वो सब चले जाएंगे और विक्रम और श्री कभी एक भी नहीं हो पाएंगे। एक रास्ता है। क्या? अगर हम किसी तरीके से इन दोनों फैमिलीज को एक ही घर में कुछ दिन और रोक लेना, ये एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सके, पहचान सके, समझ सके, फिर हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए। वीरेन जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन कुछ दिनों में दोनों फैमिलीज की माइंडसेट तो चेंज हो चुकी है। पहले तो दोनों फैमिलीज एक दूसरे से बात तक ठीक से नहीं करते थे और अब दोनों के बीच में ट्यूनिंग बन रही है। अगर कुछ और दिन, कुछ और वक्त वो दोनों साथ में बिताए तो शायद दोनों के बीच में जो गलत फहमी है, जो बीच में ईगो की दीवारें, वो टूट जाए और फिर वो दोनों विक्रम और श्री के शादी को हाँ कह दे। लेकिन एक बात बताइए यार, विक्रम और श्री को रोकने का कोई बहाना तो चाहिए ना। कोई बहाना ही नहीं हमारे पास। बात तो सही है विराट, हमें कोई ना कोई रीजन तो ढूंढना पड़ेगा कि वो यहां रुकने के लिए मान जाए। आप दोनों शायद भूल रहे हमारे बीच इस वक्त कौन है। इंडिया की नंबर 1 बहानेबाज। मन्नू सोच ना, कुछ तो आइडिया निकाल। मिल गया। मानवी, आई थिंक इट्स अ बिट टू मच। बहुत ज्यादा हो जाएगा, रहने दो। बुआ जी, किसी की भलाई के लिए ही तो है। विक्रम और श्री को एक करने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, तो फिर थोड़ी और मेहनत और सही। दादाजी, लास्ट मोमेंट पे अब थोड़ी और मेहनत क्यों नहीं कर सकते? लेकिन बाबूजी, ये बहुत ही मुश्किल प्लान लगता है। बेटा, मैं बच्चों की खुशी और उनकी भावनाओं के लिए हमेशा तैयार हूं। लेकिन बाबूजी आप... अरे बेटा, मुझे एक मर्तबा आखिरी कोशिश तो करने दो। अगर वो लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे भी हमारी थोड़ी सी कोशिश की वजह से अगर उन बच्चों की शादी हो जाती है तो इससे अच्छी बात और क्या हो। थैंक यू सो मच दादाजी, आप ना बहुत अच्छे हैं। तो अब जब मैंने आपको प्लान समझाई दिया है तो बस मैं आपको ना नीचे की इशारा करूंगी, आंख मारूंगी ऐसे करके। आप अपना एक्शन स्टार्ट कर देना। हाँ ओके बेटा। अब चलो जल्दी से जाकर हमें चाचू को बताना होगा। इस प्लान में उनका भी तो बहुत बड़ा रोल है ना। चलो चलो चलो, लेट्स गो। चलिए। बाबूजी, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप इस ड्रामे के लिए राजी हो गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बाबूजी कि आप बच्चों के इस प्लान में उनका साथ देंगे। देखो बेटा, बच्चों के साथ बच्चे बनना ही पड़ता है। वैसे भी काफी दिनों से इस घर में मस्ती नहीं हुई,
थोड़ा मन भी बदल जाएगा और फिर फुल एंटरटेनमेंट। आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। भूल तो तुम श्री को भी नहीं पाओगे विक्रम। प्लीज मेरी बात मान लो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। ये ब्रेकअप का डिसीजन वापस ले लो। भाभी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हें अभी रियलाइज नहीं हो रहा है विक्रम, पर बाद में बहुत पछताओगे। तो मैं क्या करूं भाभी? मेरे पेरेंट्स श्री का नाम सुनते ही चिढ़ने लगते हैं और श्री के पेरेंट्स भी मुझसे उतनी ही नफरत करते हैं। इससे मैं श्री को मैं कैसे कह दूं कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर, उनका दिल तोड़कर मेरे साथ चली आए? नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके साथ मैं श्री को इतना बड़ा जुल्म करने के लिए नहीं बोल सकता। जहां तक मेरा सवाल है, मैं रह लूंगा किसी तरह श्री के बिना, लेकिन उसे उसके माँ बाप से अलग नहीं करूंगा। पता नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि हम बच्चों के साथ ठीक नहीं किया जी। विक्रम और श्री को अलग करके हमने अच्छा नहीं किया। लेकिन हमें उन दोनों के फीलिंग्स को समझना चाहिए। लेकिन मैंने इसमें क्या किया? मैंने कभी विक्रम को श्री से अलग होने के लिए नहीं बोला। कन्ना श्री, तुम हमको बताओ, हमने कभी तुमको विक्रम से अलग होने के लिए बोला? नो अप्पा, इट वॉज माई डिसीजन। हम भी चलते हैं। दादाजी, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। डॉक्टर! बाबूजी, अचानक आपको क्या हो गया? ये दर्द कैसे हो गया आपको? ये विराट वीरेन अभी तक डॉक्टर को लेके आए नहीं। हम डॉक्टर ले आए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, वना डाउट था। तुम डॉक्टर ही? डिग्री वाला। इतना जल्दी कैसे? कोर्स करके। हम वो बात नहीं बोलते, हम बोलता है कि तुम इतना जल्दी आया कैसे। हम लोग वडेरा साहब को कमरे के अंदर लेके आया और तुम भी आ गए कैसे? वो क्या है ना, एक्चुअली साथ ही साथ हमने फोन कर दिया था, इसलिए फटाफट आ गए। हाँ एग्जैक्टली। और जैसे हम घर के बाहर निकले तो डॉक्टर ऑलरेडी बाहर खड़ा था तैयार। हाँ, हम उभर ले आए। सर्विस 30 मिनट सर्विस नहीं आया तो पैसा वापस। डॉक्टर साहब, आप यहाँ बातें क्या कर रहे? पेशेंट के पास जाइए ना। डॉक्टर साहब, इंजेक्शन नहीं, पहले आप चेक कीजिए ना, चेक। आप दोनों फैमिलीज यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाइए ना, आपकी ट्रेन छूट जाएगी नहीं तो।
जी हाँ, आप लोग जाइए, हम लोग हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। दादाजी हमारे ही हैं। अरे पुत्र, कैसी बातें कर रही है तू? हम वडेरा साहब को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हमारा जाना कैंसिल। हाँ आमंगा, यू आर राइट। हम लोग इधर ही रहेगा, आप लोगों की हेल्प करेगा। हाउ स्वीट, आप सारे रुके हमारे दादाजी के लिए। थैंक यू। हाँ, हमने सब देख लिया है। इनको वो एपिसाइक्लोसाइटिस ऑफ द लिवर और डिसहार्टनिंग ऑफ द हार्ट हुआ है, पर कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया, अब सब नॉर्मल है। हाँ दी, चाचू ने एक ही बार में सारी लाइंस बोल दी। डॉक्टर साहब, सब नॉर्मल कैसे हो सकता है? अगर नॉर्मल है तो फिर इन्हें दर्द क्यों हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, मुझे दरअसल स्ट्रेस है। इन दोनों बच्चों की शादी नहीं हो रही। दरअसल इनके माँ बाप नहीं मान रहे। बस शायद इसी बात से मुझे चिढ़ चढ़ रही है। देखिए, अभी किसी तरह का भी कोई भी स्ट्रेस इनके लिए जानलेवा हो सकता है। जानलेवा? नहीं अंकल्स, आंटीज, अब क्यों हमारे दादाजी की जान लेने के पीछे पड़े हुए? हमारे एक ही दादाजी हम अनाथ हो जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। प्लीज अंकल आंटीज मान जाइए ना, प्लीज प्लीज। सुनिए जी, एक ही हो गया। बड़ी मुश्किल नाल श्री और विक्रम का ब्रेकअप करवाया और ये नवा ट्विस्ट कितों आ गया? प्लीज अम्मा पापा, आप लोग इमोशनल मत होइए, दादाजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ पापा जी, आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दादाजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब हमारा काम तो हो गया। अभी आप लोग इनका स्ट्रेस दूर कीजिए और इनकी शादी करवा दीजिए, मैं चलता हूँ। ऑब्जेक्शन मिलाउड। वन मोर डाउट था। ये क्या है? ये बचपन से हिलता है। हम इसका बात नहीं करता है, हम बोलता है ये क्या है? नकली मूंछ और ये दाढ़ी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।